नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद। दोस्तों, आपके सपनों का अपना परिवार धैर्य एजुकेशन क्लासेज में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। तो आइए आज चर्चा करते हैं कि बोर्ड एग्जाम 2022 में क्लास 9th के स्टूडेंट अगर एग्जाम देना चाहते हैं तो उनके लिए कौन से प्रकाशन का बुक इम्पोर्टेंट होगा। तो आज हम बात करने वाले हैं कि NCERT बेस्ड पे तमाम प्रकार के प्रकाशन जो हैं वो आज मार्केट में अपने अपने बुक को लेकर आ गए हैं। लेकिन यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि आप ऐसे प्रकाशन को चयन कीजिए जिससे आपकी एग्जाम की तैयारी बेहतर तरीके से हो सके। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि नई शिक्षा नीति के आधार पर ये नवीनतम पाठ्यक्रम के आधार पर ये छापा गया बुक है और राजीव प्रकाशन का बुक है। तो आते हैं इसके बारे में समझने का प्रयास करते हैं। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, आपको बेहतर तरीके से हम समझाने का प्रयास करेंगे इसमें क्या खासियत है। तो यहाँ पर देख पा रहे हैं कि नई शिक्षा नीति, सबसे बड़ी बात है कि नई शिक्षा नीति 2020 के आधार पर यह माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश प्रयागराज द्वारा निर्धारित नवीनतम पाठ्यक्रम पर आधारित ये पुस्तक बनाया गया है। यहाँ पर बिल्कुल नया ये बना है, बिल्कुल नवीन। और देख पा रहे हैं यहाँ पर बात ये है कि ये NCERT बेस्ड, देख पा रहे हैं ना कि NCERT बेस्ड पर आधारित ये कंप्लीट स्टडी है। ठीक, यहाँ पर देख पा रहे हैं कि गणित है ये, और ये क्लास 9th का गणित है। फिर आते हैं, अब आगे देखते हैं कि इसमें क्या खासियत है। तो यहाँ पर देख पा रहे हैं कि बात यह है कि NCERT पाठ्य पुस्तक की सरलतम रूप में प्रस्तुति है। फिर यहाँ पर देख पा रहे हैं कि परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण प्रश्न है, साधित उदाहरण है, और उसके बाद से यहाँ स्वयं मूल्यांकन है, और साथ साथ NCERT प्रश्नोत्तरों के यहाँ पर सभी प्रकार से हल। तो कुल मिला जुलाकर आपको एक कंप्लीट स्टडी मटेरियल ये बुक आपको प्रोवाइड करता है। तो बिल्कुल आप अंत में देखिएगा कि जो भी बच्चे हैं वो निर्णय लेंगे और इस बुक को लेंगे। ठीक है, तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं और एक एक पेज को समझाने का प्रयास करते हैं थोड़ा बहुत, ताकि आपको क्लियर रूप से समझ में आ सके और आपके कन्फ्यूजन खत्म हो सके। तो यहाँ पर देख पा रहे हैं कि वही चीज़ है कि नई शिक्षा नीति 2020 के आधार पर माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश प्रयागराज द्वारा निर्धारित शैक्षणिक सत्र 2021-22 के लिए उत्तर प्रदेश राज्य हेतु NCERT के नवीनतम पाठ्यक्रम पर आधारित ये है। ठीक है, यहाँ बिल्कुल आप देख पा रहे हैं कि वही ऊपर आप देख चुके थे इस चीज़ों को। ये गणित है, कक्षा 9th का है। बिल्कुल यहाँ पर जो लेखक हैं उनका मतलब जो भी है परिचय यहाँ पर दिया गया है, जो भी है इससे कोई मतलब नहीं है। यहाँ पर देख पा रहे हैं कि विशेष, यहाँ पर देख पा रहे हैं कि NCERT पाठ्य पुस्तक के सरलतम रूप में प्रस्तुति, दूसरा NCERT के संपूर्ण प्रश्नों का हल और परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण प्रश्न। राजीव प्रकाशन के यहाँ पर देख पा रहे हैं कि लोगो है और बहुत ही ये अट्रैक्टिव है, अच्छा है देखने में। अब चलते हैं इसके बाद में बात करते हैं कि एक एक पेज क्या है। तो यहाँ पर देख पा रहे हैं कि ये यहाँ पर मूल्य, सबसे बड़ी बात यह है कि बच्चे पूछते हैं कि मूल्य क्या है। तो यहाँ पर आप बताएंगे कि मूल्य 220 रुपया है, लेकिन वहाँ पर कुछ आपको छूट भी मिल सकता है। बिल्कुल, तो आगे बढ़ते हैं और चीज़ों को हम समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर देख पा रहे हैं कि ये आपका पाठ्यक्रम क्या है, कक्षा 9 का गणित का। तो यहाँ संख्या पद्धति जो है 7 नंबर का आता है, बीजगणित जो है 20 नंबर का आता है, निर्देशांक ज्यामिति 5 नंबर का, ज्यामिति जो है आपका फिर 20 नंबर का, और यहाँ पर मेंसुरेशन जो है वो 10 नंबर का, और सांख्यिकी प्रायिकता आपका 8 नंबर का। कुल मिला जुला के आपका 30, यहाँ पर देख पा रहे हैं कि बहुविकल्पीय 30 मिला दिया जाए तो हो जा रहा है आपका कितना, तो 100। ठीक, बिल्कुल ये क्लियर हो गया आपका। अब इसमें दे रहा है कि संख्या पद्धति में आपको कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ना है और कितना कितना मार्क आएगा, यही समझाया जा रहा है। ठीक है, 20 नंबर आएगा तो कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ना पड़ेगा, तो ये सब क्लियर आप समझ सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर बात हम करें कि विषय सूची, विषय सूची में यहाँ पर पहला नंबर संख्या पद्धति है, दूसरा नंबर बहुपद है, तीसरा नंबर निर्देशांक ज्यामिति है, और 2 चर वाला रैखिक समीकरण है। यहाँ पर यूक्लिड की ज्यामिति है, फिर त्रिभुज है, रेखाएं हैं, देख पा रहे हैं, चतुर्भुज है, फिर समांतर चतुर्भुजों के क्षेत्रफल है। तो तमाम प्रकार से सब कुछ क्लियर ढंग से ये वृत्त है, फिर या रचनाएं हैं, कंस्ट्रक्शंस, हीरोइन का सूत्र है, फिर पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन है, सांख्यिकी है और प्रायिकता है। तो कुल मिला जुला के आप लोग का 15 नंबर चैप्टर है। तो 15 चैप्टर आपको कंप्लीट रूप से पढ़ना होगा। बाकी यहाँ पर स्टार्ट किया जा रहा है, देख पा रहे हैं कि क्लियरली ढंग से ये स्पष्ट रूप से बहुत ही अच्छा इसका लेखन प्रक्रिया है। संख्या पद्धति इंग्लिश भी दिया है इसका बहुत ही बेहतर तरीके से, नंबर सिस्टम्स, और बाकी ये अध्याय 1 है। ठीक है, अब देखेंगे कि इसमें क्या क्या आपको पढ़ना होगा। तो एक दृष्टि में समझाया है कि संख्या पद्धति की मूल संक्रियाएं, फिर संख्या रेखा पर वास्तविक संख्याओं का निरूपण, फिर यहाँ वास्तविक संख्याओं के लिए घातांकों के नियम, फिर आगे और भी चीज़ें दिया गया है जिसके बारे में हम आपको बताएं, वास्तविक संख्याओं के और उसके दशमलव प्रसार, फिर यहाँ पर वास्तविक संख्याओं पर संक्रियाएं। तो मुख्य रूप से ये एक मतलब कंप्लीट तरीके से एक जगह इसको मतलब बना दिया गया है कि आप जान सकते हैं कि इस चैप्टर के अंतर्गत हम क्या क्या पढ़ सकते हैं। बिल्कुल, अब देखिए, अब टॉपिक वाइज इस पर चर्चा किया गया है भूमिका के बाद।
समझ रहे हो। इंट्रोडक्शन दिया गया है, इंट्रोडक्शन के बाद टॉपिक 1 में क्या पढ़ना है आपको ये भी दिया गया है, ठीक है। जैसे मान लीजिए संख्या पद्धति की मूलभूत संक्रियाएं, अब इसमें देखो सभी नंबर दिया गया है, कितना बेहतर तरीके से ये छपाई हुआ है इसका। यहाँ पर प्राकृतिक संख्या है, पूर्ण संख्या है, पूर्णांक है, फिर उसके बाद से परिमेय संख्या है, तमाम तरह से देख रहे हैं बताया गया है। और अपरिमेय संख्या है, उसके बाद से यहाँ पर वास्तविक संख्या को लिया गया है, उसके बाद से यहाँ पर देख पा रहे हैं कि यहाँ पर साधित उदाहरण दिया गया है, ठीक है। और साधित उदाहरण देने के बाद से यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि उदाहरण देने के बाद से प्रश्नावली स्टार्ट किया गया 1.1 और तमाम प्रकार के क्वेश्चंस को लिया गया है, जो बहुत ही आपके भविष्य के लिए लाभदायक है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और भी चीज़ों को। यहाँ एक चीज़ और भी देखने को मिल रहा है कि मतलब जैसे प्रश्नावली दिया है वैसे ही इसके ठीक नीचे उत्तरमाला दिया है, ताकि आप इसको आंसर शीट को देख सकते हैं और मिला सकते हैं क्या जो भी आप हल कर रहे हैं वो क्लियर आपका हल सही है कि नहीं है। फिर यहाँ पर टॉपिक 2 लिया गया है। टॉपिक 2 में जो भी चीज़ें हैं उसको मतलब बेहतर तरीके से लिया गया, उदाहरण के माध्यम से भी लिया गया है। और उसके बाद सेम टू सेम उसी तरह से यहाँ पर 1.2 प्रश्नावली बना दिया गया है, और उसके बाद से यहाँ पर एग्जाम्पल जो भी क्वेश्चन है उसका आंसर शीट भी दे दिया गया है, ठीक है। तो एक प्रकार से बेस्ट तरीका है ये। टॉपिक 3 है, टॉपिक 3 में जो चीज़ें हैं उसको लिया गया है, उसके बाद से सीधा यहाँ प्रश्नावली बना दिया गया है और सीधा उदाहरण दिया गया है। टॉपिक 4 में क्या है फिर उसको पढ़ा गया है, फिर करड़ी चिन्ह है, हर का परिमेयीकरण है, समझ रहे हैं। जो भी चीज़ें हैं उसको एक उदाहरण भी लिया गया है, साधित उदाहरण, और उसके बाद से क्या किया गया है आपको दिया गया है एक प्रश्नावली, ठीक है। जैसे 1.4 प्रश्नावली है, उत्तरमाला भी इसके साथ दिया गया है। फिर टॉपिक 5 लिया गया है। टॉपिक 5 में देख पा रहे हैं कि यहाँ पर वास्तविक संख्याओं के लिए घातांकों के नियम, तो नियम देखिए कितने बेस्ट तरीके से समझाया गया है, यहाँ पर सूत्र समझाया गया है। समझाने के बाद क्या किया गया है तो इससे संबंधित देखिए साधित उदाहरण दिया गया है तरह तरह के, और उसके बाद से क्या किया गया है तो उसके बाद से आपको प्रश्नावली भी मिला है, प्रश्नावली 1.5, और इसको आपको हल करने के बाद से इसका सीधा नीचे उदाहरण ये आंसर शीट मिल गया है, ठीक है। तो हमारे हिसाब से ये एक प्रकार का स्पेशल बुक है, बहुत ही ज़बरदस्त बुक है। एक टीचर होने के नाते हम गलत नहीं बता सकते हैं, जो भी बताएंगे आपको रिकमेंड करेंगे वो बेहतर करेंगे, ठीक है। आगे ये भी यहाँ पर देख पा रहे हैं कि उत्तर प्रदेश एनसीईआरटी पाठ्य पुस्तक, जैसे उत्तर प्रदेश में जो एनसीईआरटी का आपको बुक लगता है उस बुक का पूरा सॉल्यूशन दिया गया है, बिल्कुल आपको कुछ करने की आवश्यकता है ही नहीं है। अगर इस बुक को लेते हैं तो आपको प्योर एनसीईआरटी के साथ साथ एक्स्ट्रा भी क्वेश्चंस मिल जाते हैं। तो बस आपको देखिए यहाँ पर 1.1 है, तो प्योर एनसीईआरटी का 1.1 जो है उसका सारा सॉल्यूशन ये कंप्लीट रूप से दिया भी गया है, ठीक है। तो जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनके लिए एकदम मस्ट है, और जो बच्चे दूर दरार से आते हैं या जहाँ पर पढ़ाई का एजुकेशन का कोई सिस्टम बहुत बड़ा नहीं है उस के लिए तो एकदम ये रामबाण साबित होने वाला है, क्योंकि वो घर पर रह करके ये बहुत ही अच्छे तरीके से वो तैयारी अपना सुनिश्चित कर सकता है, ठीक है। तो यहाँ अंत में देख पा रहे हैं हम क्या दिया जा रहा है, तो अंत में दे रहा है कि परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण प्रश्न। यहाँ देख पा रहे हैं कि बहुविकल्पी टाइप्स के क्वेश्चंस दिया जा रहा है, इसका उदाहरण आंसर शीट भी दिया है, और लघुत्तरीय टाइप के, दीर्घोत्तरीय टाइप्स के, यानी जितने भी टाइप्स होते हैं सभी टाइप्स के क्वेश्चंस यहाँ पर इस बुक के अंतर्गत अवेलेबल है, ठीक है। तो कोई आपको घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। इस बुक को आप जाइए और क्या करिए तो जा करके बुक स्टॉल पर जा करके आप ले सकते हैं। यहाँ पर देख पा रहे हैं कि यहाँ पर स्वयं का मूल्यांकन ये बहुत जरूरी होता है, क्योंकि आप पढ़ भले रहे हैं लेकिन अपने आप से ये आपको पता ना हो कि हम आ रहा है हमें कि नहीं आ रहा है, तो इससे कोई फायदा नहीं होता है। तो इसलिए आप क्या करेंगे, आप स्वयं का मूल्यांकन करेंगे। उसके लिए भी क्वेश्चन दिया गया है, उसमें 4 टाइप्स के क्वेश्चन है, बहुविकल्पीय, अति लघुत्तरीय, लघुत्तरीय और दीर्घोत्तरीय, चारों टाइप्स के क्वेश्चंस को लिया गया है। अंत में हम आपको ये बता दें कि यहाँ इसका अंतिम जो पेज है यहाँ पर देख पा रहे हैं बैक, वो ये है, और ये भी बहुत ही अट्रैक्टिव है, लेकिन इससे कोई मतलब है नहीं। हमें आंतरिक चीज़ों पर विशेष जोर देना है और समझना है। तो अब देखिए हम ये आपको बता दे रहे हैं कि आपको अगर पसंद पड़े जाइए बुक स्टॉल पे तो लीजिए, न पसंद पड़े तो न लीजिए। ये किसी के बहकावा में आकर के किताब नहीं लेना है आपको अपने आप से सोचना है, क्योंकि आप अपने भविष्य के स्वयं के रखवाले हैं, ठीक है। तो इसलिए आप देखिए, समझिए क्या आपको अच्छा लगता है क्या बुरा लगता है, उसके बाद से अपना निर्णय खुद लीजिए, ठीक है। तो बस आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही, दीजिए मेरे को इजाज़त, तब तक के लिए नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद।